हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल वंस अगेन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ट्रांसफार्मर के प्राइमरी करंट के दो कंपोनेंट्स को डिस्कस किया था। जब ट्रांसफार्मर नो लोड पे होता है उस समय ट्रांसफार्मर का दो कंपोनेंट होता है प्राइमरी का। एक होता है नो लोड कंपोनेंट और एक होता है नो लोड पे मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट और दूसरा होता है कोर लॉस कंपोनेंट। इसका हम लोगों ने फेजर डायग्राम डिस्कस किया था और वहाँ से हम लोगों ने निकाला था IM = I0 cos sin phi और IC = I0 cos phi। उसके बाद हम लोगों ने मैग्नेटाइजिंग यानी वाटलेस कंपोनेंट से जो पावर प्रोड्यूस होता है PM वो निकाला था और कोर लॉस कंपोनेंट से जो पावर प्रोड्यूस होता है, जो वाटेज प्रोड्यूस होता है, उसको हम लोगों ने निकाला था। अब हम इस वीडियो में जो है क्या डिस्कस करेंगे, ट्रांसफार्मर के प्राइमरी कंपोनेंट को ही डिस्कस करेंगे। लेकिन अब हम ट्रांसफार्मर को लोड पे एज्यूम करेंगे कि ट्रांसफार्मर हमारा लोड पे है, तब जो है प्राइमरी करंट का क्या कंपोनेंट होता है। तो नो लोड कंपोनेंट तो रहेगा ही इसमें, IM और IC, क्योंकि ट्रांसफार्मर को मैग्नेटाइज करना है तो उसके लिए फ्लक्स चाहिए ही, यानी मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट भी रहेगा और नो लोड कंपोनेंट कोर लॉस तो होगा ही। तो हमारा दो कंपोनेंट ऑलरेडी से हमको पता है कि नो लोड कंपोनेंट एक हो गया और दूसरा हमारा एक एडिशनल कंपोनेंट आएगा जिसको हम I2 डैश कहेंगे। इसी को हम डिस्कस करेंगे कि ये एडिशनल कंपोनेंट ट्रांसफार्मर कहाँ से कैसे आता है। तो जब मैं ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन नो लोड और ऑन लोड हमने डिस्कस किया था, जब ट्रांसफार्मर का एक आइडियल ट्रांसफार्मर को जब हम लोगों ने ऑन लोड डिस्कस किया था, तो उसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि जैसे ही करंट I2 फ्लो करता है ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी साइड में लोड होने के कारण, ये करंट I2 जब फ्लो करता है तो ये जो है I2 × ये सेकेंडरी वाइंडिंग में ये MMF जनरेट करता है। ये सेकेंडरी MMF एट सेकेंडरी वाइंडिंग ये MMF जनरेट होता है और ये MMF क्या करता है, एक सेकेंडरी फ्लक्स को भी प्रोड्यूस करता है। ये सेल्फ इंडक्शन के थ्रू जो है ये सेकेंडरी फ्लक्स जो है ये प्रोड्यूस होता है। ये सेकेंडरी फ्लक्स जो क्या है, ये अपोज करता है किसको, मेन फ्लक्स फाई को। यानी मेन फ्लक्स फाई किसका फ्लक्स है, ये किसका है, प्राइमरी वाइंडिंग का फ्लक्स है। ये प्राइमरी वाइंडिंग में जो EMF प्रोड्यूस हो रहा है उसी से ये फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, मेन फ्लक्स। ये प्राइमरी के करंट से फ्लो हो रहा है ये मेन फ्लक्स। तो φ2 जो है जब फ्लक्स को प्रोड्यूस करेगा तो ये E1 को क्या करेगा, E1 को भी रिड्यूस करेगा। E1 अगर रिड्यूस होता है तो V1 और E1 के बीच का बैलेंस हमारा क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। अब V1 और E1 के बीच का बैलेंस अगर डिस्टर्ब होता है तो जो सप्लाई है हमारा वो कोशिश करेगा कि हम अगेन जो है E1 को हम बैलेंस कर दें। तो E1 को बैलेंस करने के लिए इसके पास दो ऑप्शन है, या तो ये जो है ये भी कम हो जाए, V1 भी कम हो जाए, या E1 को बढ़ा दे। तो ये क्या करता है कि ये कम तो हो नहीं सकता है ऑटोमेटिक, ये सेंस करेगा फ्लक्स में चेंज को, फ्लक्स में रिडक्शन को ये सेंस करेगा सप्लाई, और E1 में रिडक्शन को सप्लाई करेगा। अब ये क्या करेगा कि एडिशनल करंट जो है फ्लो करा देगा, एक एडिशनल करंट जो है I2 डैश फ्लो करा देगा प्राइमरी साइड में, और यही जो करंट है ये फ्लक्स को फिर से जो है प्री डिटरमाइंड वैल्यू पे इसको ले आएगा, यानी फ्लक्स को फिर से ये बढ़ा देगा और E1 फिर से हमारा जो है V1 के इक्वल हो जाएगा। यानी ये जो I2 डैश है वो कितना होगा, जितना I2 हमारा सेकेंडरी साइड में फ्लो करेगा उसी के प्रोपोर्शन में ये I2 डैश प्राइमरी साइड में फ्लो करेगा। इसीलिए हम कह रहे हैं यहाँ पे कि I1 के यहाँ दो कंपोनेंट हुए, एक तो नो लोड कंपोनेंट जो कि मैग्नेटाइज कर रहा है और कोर लॉस प्रोवाइड कर रहा है, और दूसरा सेकेंडरी लोड का इक्विवेलेंट करंट जो है वो प्राइमरी साइड में फ्लो करेगा। तो हमें यहाँ पर एक कंपोनेंट मिल गया I2 डैश, और ये I2 डैश क्या करेगा,
एमएफ जनरेट करेगा प्राइमरी में N1 इंटू I2 डैश। तो प्राइमरी के एमएमएफ और सेकेंडरी का एमएमएफ क्या होता है, बराबर होता है। तो N2 जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसमें हमारा I2 करंट फ्लो कर रहा है, तो ये जो एडिशनल जो एमएमएफ जनरेट हुआ ये भी आपस में बैलेंस होंगे। यानी यहाँ से हमारा क्या हो गया, I2 डैश बाई I2 इक्वल टू N2 बाई N1। और I1 के दो कंपोनेंट हो गए, नो लोड कंपोनेंट और सेकेंडरी कंपोनेंट इक्विवेलेंट इन प्राइमरी साइड, जिसको हम I2 डैश बोल रहे हैं। अगर I नोड हमारा बहुत कम है तो इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। नेगलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, I1 इक्वल टू I2 डैश। I1 इक्वल टू I2 डैश है तो हम I2 को I1 से रिप्लेस कर देंगे, तो N1 I1 इक्वल टू N2 I2। ये जो है हमारा एमएमएफ बैलेंसिंग का इक्वेशन हो गया। इस तरह से हम लोगों ने देखा आज कि ट्रांसफार्मर जब लोड पे होता है तो उसमें प्राइमरी का कौन कौन सा कंपोनेंट होता है, और उस प्राइमरी कंपोनेंट में जो है लोड के हिसाब से उसका जो I2 डैश है, जो सेकेंडरी करंट का इक्विवेलेंट जो कंपोनेंट है प्राइमरी साइड में, वो फ्लो करता है और एडिशनल ईएमएफ जनरेट करता है। और इस तरह से हम लोगों ने एमएफ बैलेंसिंग को भी देखा कि यहाँ कैसे अप्लाई होता है। नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग जो है इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर को देखेंगे। तब तक के लिए हम इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।